स्टार्ट अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.4। इसमें हम शुरू से 6 सवाल तक इस वीडियो में बनाएंगे। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इससे 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की दुगुनी है। वह सोची हुई संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम पहले वो संख्या मान लेंगे। माना संख्या हमने x ली, तो अमीना इसमें 5/2 घटा रही है, यानी x ऋण 5/2 घटाया, और जो इसका ये परिणाम आया इसको 8 से गुणा कर रही है, इसको 8 से गुणा कर रही है। तो जो परिणाम मिल रहा है वह सोची गई संख्या की तिगुनी, यानी ये सोची हमने एक्सेस का 3 गुना 3x हो गया, तो ये हमारा समीकरण बन गया। इसको हम हल कर लेंगे तो देखिए 8 का गुणा x से हुआ 8x, और ये 8 पंजे 40/2, और ये हो गया 3x। तो 8x 3 इधर आ जाएगा, 3x तो ये धन ऋण का हो जाएगा, और ये 40/2 उस तरफ जाएगा, धन का हो जाएगा, तो धन का 40/2। इससे घट गया तो यहाँ पर हमारा 5x, और 2 से ही कटा 20 बार, यानी 20 आया। अब देखिए x बराबर 20/5, तो x बराबर 4, यानी वो संख्या 4 है। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा गया है दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या हमने x माना, तो हमारी प्रथम संख्या हमारी 5x हो जाएगी, क्योंकि 5 गुनी कह रहा है। अब दोनों में हमने 21 जोड़ना है, यानी x धन 21 और 5x धन 21, दोनों में हम जब 21 जोड़ते हैं तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, यानी जो पहली संख्या हमारी ये है, ये वाली, ये दुगनी हो जाती है दूसरी की। तो हम इसको यहाँ पर बराबर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x और 2 का गुणा इससे हो जाएगा 42, और 5x धन 21, तो 2x ऋण 5x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और 21 में ये 42 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये ऋण 3x बराबर ऋण 21 आएगा, यानी ऋण से ऋण कट गया, x बराबर 21/3, x बराबर ये 7 आया। अब यहाँ देखिए x बराबर 7 आया। मूल संख्या हमारी, जो मूल संख्या होगी वो एक इकाई का अंकों का दूसरा दहाई यानी 10 का उसमें गुणा है। तो हमारी जो संख्या है वो देखिए यहाँ पर देखिए हमारा जो x बराबर 7 आया। अब ये हमारा दूसरी संख्या x, तो दूसरी संख्या x का मान हमारा जो आया है ये हो गया 7। ठीक, अब हमारी प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या यहाँ पर ये 5x है, यानी 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35, यानी 7 और 35, ये दो संख्या आई, ये इसका उत्तर है। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। हमने इसमें इकाई का अंक x मान लिया, तो ये देखिए 2 अंकों की संख्या होगी, जैसे हमारे 2 अंक हैं, जैसे हमारा तो मान लिया 20 है, तो एक 0 हो गया और एक 2, तो यानी हमारे इकाई का अंक हम x मान रहे हैं, दहाई का हम इसमें भी बता रहा है उसके हिसाब से। तो हमने इकाई का अंक x माना, और इसको और दहाई के अंक को जोड़ते हैं तो 9 होता है, कहता है। तो यानी 9 ऋण x करेंगे तो हमारा दहाई का अंक हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब हम ये संख्या से मुख्य संख्या जो बन रही है वो हम लिखेंगे। तो दहाई की जगह में हमारा ये 10 के साथ गुणा होकर 9 ऋण x, ये दहाई का अंक है, और धन करेंगे x, ये इकाई का अंक, तो ये हमारी ये मुख्य संख्या बन गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनके स्थान बदल दें, अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदल दे रहे हैं, यानी x को इधर कर देना और 9 ऋण x को उधर, यानी 10x धन 9 ऋण x, ये स्थान बदले। तो स्थान बदलने पर कह रहा है ये दोनों, अब देखिए जैसे हम ये लिख रहे हैं,
यहाँ पर हमने ये स्थान बदलने वाली संख्या इसने जैसा कहा है ये लिखा, और जो हमारी पहली की संख्या ये है, तो ये पहली वाली जो संख्या है इससे कितना अधिक है, मतलब ये जो दिया है इन संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, यानी ये हमें प्राप्त हुई दी गई संख्या, ये दी हुई संख्या से 27 से अधिक है, ये 27 लिख दिया हमने। ठीक है, ये 27 इसमें जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। 10x धन 9 ऋण x बराबर 90, इसका गुणा होगा और इसका गुणा इससे होगा 10x धन x धन 27। देखिए जितने x वाले हमने इस तरफ लिख लिए और जो अंक है उनको उस तरफ लिख लिए। यहाँ से 9 उधर गया, ऋण का हो गया, ये और ये दोनों उधर आए, इनके चिन्ह बदल गए। अब यहाँ पर देखिए ये ऋण ऋण के हैं और ये धन धन के हैं, ये 20 व 20 में 2 ही ऋण के घटे, यानी 18x ये आया। और इनको हल करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा 108 आया। x बराबर हम 108 बट्टे 18 करेंगे, x बराबर हमें प्राप्त हुआ 6। अब देखिए यहाँ पर देखिए 6 आया, तो दहाई का अंक हमें निकालना है, तो दहाई का अंक देखिए 9 ऋण x है, तो ये हमने रखा, ये 6 हमने इसमें से घटा रहे हैं तो ये 3 आया। तो अब देखिए वो संख्या हमारी बनी है, संख्या देखिए इकाई का अंक है 6, इकाई में लिखेंगे 6 और दहाई का अंक है 3, यानी वो संख्या हमारी 36 बनी। ये इसका उत्तर है। यहाँ पर देखिए 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या एक अंक दूसरे का 3 गुना है, यानी हमारा ये इकाई का अंक हमने x माना है तो दहाई हमारा 3x होगा। ठीक है, और इनके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी संख्या ज्ञात की, तो हम देखो पहले संख्या बना लेते हैं इसकी, यानी 10 गुणा 3x, ये दहाई का अंक है इसलिए 10 का गुणा कर रहे हैं, और यहाँ पर इकाई का अंक है ये x, ये हमारी संख्या बन गई। अब इनके स्थान बदल रहे हैं, देखिए स्थान बदलने पर 10 अपनी जगह में रहेगा, x आगे हो जाएगा 3x से पीछे, यानी x और यहाँ पर हो जाएगा 3x। अब ये कह रहा है कि इनके अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी ये प्राप्त संख्या और जो हमें संख्या है उसमें इन मतलब इसको और इसको जोड़ते हैं तो 88 प्राप्त होता है। तो देखिए ये बनेगी समीकरण पूरा इस तरह से। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो हमारा देखिए हमने जोड़ा तो ये 44x हो गया, ये 88 है, 44 से भाग जाएगा इसमें, x बराबर हमारा 2 आएगा, x यानी हमारा इकाई का अंक और दहाई का अंक हमारा 3x है। ये तो हम देखिए यहाँ पर हमारा x बराबर 2 आया, दहाई का अंक 3x है, यानी ये देखिए 3 गुणा 2, ये 2 रखा 6। अब हम ये मान हम इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 कहा है इसने 10 और 3x, हमने 3x का मान निकाला है 6 और x यानी ये 2 है, 2 रखेंगे तो ये हो गया हमारा 60 धन 2 या 62, ये इसका उत्तर है। सवाल है सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए सोबो की माँ उसकी आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, यानी सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। सोबो हमारा x है माना, तो माँ 6x होगी। ठीक है, 6 गुनी का है तो यानी गुणा होगा। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद यानी सोबो x का भी है तो 5 साल बाद x धन 5 वर्ष का होगा, और माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी करा, यानी इसकी जो सोबो की आयु है यानी x धन इतना 5 वर्ष बाद, तो माँ की जो अभी वर्तमान आयु है यानी 6x, इसकी 1/3 हो जाएगी यानी बट्टे 3। ये करेंगे, इसको हल कर लेंगे तो देखिए x ऋण 6x बट्टे 3 बराबर ऋण 5, ये इधर गया ये इधर आ गया, 3 से कट गया 2 बार, x ऋण 2 x बराबर ऋण 5, यहाँ ऋण x बराबर ऋण 5, यहाँ x बराबर 5 आया। तो ये सोबो की आयु है, यानी यहाँ देखिए यहाँ पे सोबो की आयु हमारी 5 वर्ष निकल गई, माँ की आयु 6x यानी 6 गुणा 5, x का मान रख दिया और ये हो गया 6 पंजे 30 वर्ष की माता है। ये देखिए माहुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, इस भूखंड की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया है। तो यानी देखिए हमने लंबाई को मान के चल रहे हैं 11x
और चौड़ाई है 4x। गांव पंचायत को इस भूखंड में बाढ़ कराने के लिए 100 रुपये प्रति मीटर यानी 100 रुपये में 1 मीटर की दर से इतने रुपए यानी 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए 100 रुपये में बाढ़ कराई, मान लिया 1 मीटर दे रखा है इसने 1 मीटर, तो हम 1 रुपये में बाढ़ एक मान के चलेंगे यानी 1/100 मीटर हो रही है। तो यानी इतना रुपया लग रहा है, 75,000 रुपये में बाढ़ होगी यानी 1 गुणा 75,000 बट्टे 100, 2 जीरो से कट गया तो हमारा यहाँ पर आ गया 750 मीटर। उसमें जो है उसका एक परिमाप निकल गया, ये क्या निकल गया, परिमाप। ठीक, यहाँ देखिए 750 हमारा परिमाप निकल गया। तो यानी आयत का परिमाप बराबर 750 मीटर हो गया। तो आयत का ये मतलब पूरे में जो तार लग रहा है वो उसमें इतना मीटर है, हमें इससे पता चल गया है। अब आयत का परिमाप हमारा 750 है तो हम आयत का परिमाप बराबर सूत्र लिख रहे हैं 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो यानी परिमाप की जगह हम 750 लिख रहे हैं, लंबाई हमने ये 11x लिखी और चौड़ाई हमने ये 4x लिखी। अब इसको हमने यहाँ हल करना है। देखिए यहाँ पर हमने इसको जोड़ लिया, 11 और 4 15 हो गया और ये 2 बट्टे में आ गया, मतलब इस तरह हमने बट्टे में भेजा है 750 के यहाँ, और इसे काटा तो 375 आया और ये 15 से अब ये बट्टे में आया, इसे भाग दिया तो 25 यानी x बराबर 25 आया। अब देखिए तो देखिए लंबाई हमारी 11x है तो हमने 11 गुणा 25 लिखा, ये 275 मीटर हो गया गुणा करके, और चौड़ाई हमारी 4x है वो 4x लिखा, x की जगह 25 रख के मान रखा, गुणा करा तो 100 आ गया। ये इसका उत्तर हो गया। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।